सुबह की ठंडी हुआ अभी शहर की गलियों में पूरी तरह बेदार भी ना हुई थी कि 10 साला इमरान आंखें मिलता हुआ उठ बैठा। स्कूल जाने का वक्त नहीं था क्योंकि इमरान के लिए सुबह का मतलब किताबें नहीं बल्कि एक पुरानी चाय की दुकान थी। वो जल्दी से अपनी माँ ज़ैनब के पास आया। माँ ने फटे हुए दोपट्टे से इसके बाल संवारे और आहिस्ता से बोली, बेटा ध्यान रखना, आज मालिक नाराज ना हो। इमरान मुस्करा तो दिया मगर इस मुस्कुराहट में बचपन की शोखी नहीं थी। वो दुकान पर पहुंचा तो गर्म दिगचियों से उठती भाप ने इसका इस्तकबाल किया। गिलास धोना, झाड़ू देना, ग्राहकों को आवाज़ देकर बुलाना, ये सब इसके दिन का मामूल था। हाथ छोटे थे मगर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। दुकान के सामने से हर रोज़ वर्दी पहने बच्चे गुजरते। उनके बस्ते इमरान की आंखों में चुभते थे। एक दिन इसने हिम्मत करके मालिक बशीर से पूछ लिया, मालिक क्या मैं भी कभी स्कूल जा सकूंगा? बशीर ने हंसते हुए कहा, स्कूल पेट नहीं भरता, काम सीखो, यही जिंदगी है। वो जवाब इमरान के दिल पर बोझ बनकर बैठ गया। एक शाम दुकान पर एक उस्ताद जुनैद चाय पीने आए। उन्होंने इमरान को गौर से देखा और पूछा, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? इमरान ने नज़रें झुकाकर सच बता दिया। जुनैद ने खामोशी से चाय खत्म की और जाते जाते कहा, कल मेरे साथ चलना, तुम्हारी जगह किताबों के दरमियान है, दिगचियों के पास नहीं। अगले दिन इमरान पहली बार स्कूल के दरवाजे पर खड़ा था, डरता हुआ मगर पुरुमीद। जुनैद ने इसका हाथ थामा तो इसे लगा जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। वक्त गुजरा। इमरान अब लफ्ज़ों से दोस्ती करने लगा था। इसके हाथों में छालों की जगह कलम था और आंखों में ख्वाब। ये कहानी सिर्फ इमरान की नहीं, उन लाखों बच्चों की है जिनके नन्हे हाथ मजदूरी के बोझ तले दबे हुए हैं। अगर हम एक हाथ आगे बढ़ा दें तो शायद किसी इमरान की जिंदगी बदल जाए, क्योंकि बचपन मजदूरी के लिए नहीं, ख्वाब देखने के लिए होता है।